हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। आप 5 मिनट पहले यहाँ पे देखो, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। ठीक है, जो ये 5 मिनट है उसी में हम प्रॉफिट एंड लॉस समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे तो एक वर्ड आता है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। हम सब पर चर्चा करेंगे। आइए पहले लिख लो। दूसरा आएगा आपका सेलिंग प्राइस। इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। थर्ड आएगा आपका मार्क प्राइस। इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। यह तो सूची भी मूल्य बोला जाता है, भी सूची मूल्य भी। ठीक है, कहीं कहीं सूची मूल्य लिखा रहेगा, अंकित मूल्य या सूची मूल्य। फोर आपका एक वर्ड आएगा प्रॉफिट। इसका मतलब होता है लाभ हिंदी में। एक होगा लॉस, इसको बोलेंगे हानि। और 6 नंबर एक होता है डिस्काउंट। इसको बोलते हैं बट्टा। डिस्काउंट सुने ना, कितना % डिस्काउंट देगा। इसको शॉर्ट में हम सिर्फ कॉस्ट प्राइस नहीं क्रय मूल्य लिखेंगे, डायरेक्ट हम सीपी लिखेंगे। इसको हम एसपी लिखेंगे, इसको हम एमपी लिखेंगे, मध्य प्रदेश। इसको हम प्रॉफिट पी लिखेंगे और इसको हम लॉस लिखेंगे, इसको हम डी लिखेंगे। ठीक है, आप समझो यहाँ से कॉस्ट प्राइस मतलब जितना में हम खरीदे, क्रय मतलब खरीदना, जितना में हम खरीदे। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अब हम खुद ही जितना उसको बेच देंगे मतलब सेल कर देंगे, सेलिंग प्राइस, इसको हम एसपी बोलेंगे। मार्क प्राइस क्या होता है? तुम लोग देखोगे कुछ भी खरीदता है एमआरपी लिखा रहता है, मतलब वो मार्केट प्राइस रहता है। ठीक है, एमआरपी अंकित पहले से किया रहता है तो उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस पर ही, अंकित मूल्य पर ही ये डिस्काउंट दिया जाता है। कभी देखा है कि हम 10 रुपया में खरीद के कोई चीज़ आए उस पर डिस्काउंट देगा? मरिए जाएगा देने वाला। तो ये जो अंकित मूल्य होता है, जब छापा हुआ रहता है तो उस पर हम क्या देते हैं? डिस्काउंट देते हैं। कभी भी हम क्रय मूल्य पर डिस्काउंट नहीं देते हैं। क्रय मूल्य पर अगर हम 100 रुपया में कोई चीज़ खरीद के लाएँ, उसमें भी डिस्काउंट मिलेगा तो हम घटे चले जाएंगे। डिस्काउंट नहीं दिया जाता है जी। डिस्काउंट दिया जाता है जो कि हम बढ़ा चढ़ा के उस पर मोहर लगा देते हैं। 200 रुपया लाए 100 में, मार दिए 200 में, फिर भी डिस्काउंट दे रहा है और 150 में बेच दिए, तो इसके लिए हमको क्या प्रॉफिट मिल रहा था ना। प्रॉफिट क्या समझो, अगर कोई भी चीज़ हम सीपी खरीदें 100 रुपया में, ठीक है, और उसको हम बेच दिए 120 रुपया में। समझो, हम कोई भी चीज़ खरीदे 100 रुपया में, बेचे 120 रुपया में, इसका मतलब हमको 20 रुपया क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 20 रुपया क्या हुआ? यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। यहाँ देखो, अगर लॉस कब होगा? जब हम कोई भी चीज़ 100 रुपया में खरीदते हैं, ठीक है, और उसको अगर हम उसको 80 रुपया में बेच देते हैं, इसका मतलब हमको यहाँ पर घटा हुआ, मतलब हानि हुआ। कितना का? 20 रुपया का। ठीक है, और डिस्काउंट तो समझ ही रहा है डिस्काउंट देगा मार्क प्राइस पे। अगर टोटल हम मान के चले 500 रुपया किसी पंखा का दाम है, उसमें से बोल रहा 20% डिस्काउंट दीजिए, तो 20% डिस्काउंट, इसका मतलब उसको 80% में देगा। 20% ऑफ मतलब 80% में देगा। 80% निकालोगे तो ये जब भी निकलेगा तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, मतलब विक्रय किया उसको 400, तो वो 500 का सामान 400 में देगा। और हम जानते हैं ये 400 क्या हो गया? ये सीपी नहीं हुआ, ये एसपी होता है। हम सब बताएंगे अभी। एक चीज़ और, अगर क्रय मूल्य नहीं दिया रहेगा, क्रय मूल्य अगर नहीं दिया रहेगा, सीपी नहीं दिया रहेगा, तो ऑलवेज हमको सीपी
परसेंटेज है, परसेंटेज के थ्रू हमको 100 मान लेने हैं। क्या ये मेरा बेस है, इसी को मानना है। अगर इसको नहीं मानते हो तो फ्रिक्शन में देगा, जो फ्रिक्शन जो न्यूमरेटर होता है उसके अकॉर्डिंग मान लेंगे। ठीक है, तो जो भी होगा हम यहाँ से मानेंगे। अब देखो यहाँ से इसको हटाते हैं, साथ ये सब जो वर्ड है इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में। देखो हम बोलेंगे यहाँ से फर्स्ट नंबर कि SP बड़ा होगा किससे, CP है। इसका मतलब ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से बोलेंगे कि हमको 100 रुपया में को चीज़ खरीदे, उसको हम 150 रुपया में बेच देते, ये बड़ा हो गया, तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा। इसी के कारण प्रॉफिट का फार्मूला होता है SP माइनस CP होता है। सिर्फ बाबू इसको समझो, ठीक है, इतना सा। सेकेंड नंबर, अगर CP बड़ा हो गया किससे, SP से, इसका मतलब ये क्या हो गया, लॉस हो गया ना। मतलब 100 रुपये में कोई सामान खरीदे और ये 80 रुपये में ही बेच दिए, इसका मतलब ये बड़ा हो गया, मतलब लॉस हो गया। तो अब इसका लॉस बराबर फार्मूला होता है CP माइनस SP। ठीक है, इसको ध्यान से रखना। अब देखो यहां से पहले ये दोनों समझो, ठीक है। अब यहां से ही हम दो फार्मूला निकाल सकते हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या निकाल सकते हैं, यहां से दो फार्मूला यहां से निकालो। अगर हम SP निकालना चाहते हैं तो क्या निकलेगा, यहां से इसको इस साइड भेज दो तो P प्लस CP। इसका मतलब CP में P को जोड़ेंगे, मतलब प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो SP देगा ना, SP देगा। और यहाँ से हम निकालेंगे कि अगर हमको CP निकालना हो तो क्या होगा, SP माइनस P होगा ना। कि अगर हमको ओरिजिनल प्राइस निकालना हो तो जितना हम बेचेंगे उसमें से प्रॉफिट घटा देंगे तो मेरे को CP दे देगा। यहीं से देखो फार्मूला, अगर हमको यहाँ से SP निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो CP माइनस कितना, लॉस करना पड़ेगा ना। कि SP निकालना पड़ेगा, जितना हम मेरा कॉस्ट प्राइस है उसमें से लॉस को घटाना होगा तो मेरा SP निकल जाएगा। और अगर हम इसको CP निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, SP, मतलब इसको इधर भेजेंगे, CP निकालेंगे इसको इधर भेजेंगे तो SP प्लस लॉस हो जाएगा, SP प्लस लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला हुआ। एक फार्मूला SP बराबर ये होता है, SP निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से बोलेंगे जितना मेरा CP है, ठीक है, नीचे 100 कर दोगे, अब मल्टीप्लाई कितना से, CP मतलब है कब का फार्मूला, जब प्रॉफिट होगा हमको तो 100 प्लस P, प्रॉफिट होगा तो प्लस लिखेंगे और लॉस होगा तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ हम कहीं मतलब इसको यूज नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ यूज करेंगे। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ यूज कर दिए, लेकिन जिस समय बताएंगे वो सब समझ में आएगा। ज़्यादातर हम रेशियो मेथड बताएंगे इसमें। ठीक है, अगर हमको यहाँ से CP निकालना हो, ठीक है, देखो हम CP निकालेंगे तो हम यहीं से निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन में क्या करोगे, ये 100। अगर प्लस और माइनस, प्लस का होगा जब प्रॉफिट होगा और माइनस का होगा जब लॉस होगा। ठीक है, एक और अगर फ्रिक्शन में मानना, जैसे कि हमको बोले P मतलब प्रॉफिट 20% है, प्रॉफिट 20% है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मेरा CP अगर जैसे 20% और कुछ भी नहीं दिया रहे तो मतलब बेस क्या लेना, 100% मेरा CP हो गया, तो SP कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे इसमें ऐड करेंगे तो SP हो जाएगा 120%। अगर हमको यहाँ से बोलेगा लॉस कितना हो गया, देखो कौन सा यूज किए, SP बराबर ये प्रॉफिट बराबर ये वाला नहीं, यहाँ पर प्रॉफिट वाला ये है, ये वाला यूज किए, इसी का ऐड कर दिए। अगर हमको यहाँ से लॉस दिया रहेगा 10% लॉस दिया रहेगा और हमको SP निकालना हो तो टोटल CP कितना, 100, इसमें से 10 माइनस होगा क्योंकि लॉस, देखो यहाँ पे लॉस वाला क्या करते हैं, SP निकालते हैं, CP माइनस लॉस मतलब 90%। तो मन में ही कर लेंगे, ये बनाते बनाते इस समझ सीख जाओगे। एक होगा फ्रिक्शन में दे देगा,
फ्रिक्शन में दे देगा यहाँ से 1/5। ये जो 5 जिसका बोलेगा उसी के साथ, जैसे कि ये CP का दे दिया तो हम बोल सकते हैं ये लॉस है। क्या है? लॉस है, लॉस है। तो हम बोल सकते हैं मेरा CP कितना है? 5 है, तो लॉस कितना? 1 रुपया, मतलब SP कितना बेचे होंगे? 4 रुपये में बेचे होंगे, लॉस हो रहा है। अगर हम बोलेंगे 1, फ्रिक्शन वैल्यू देखो 1/2 हो गया, तो हम बोल से 1/3 दे दो, 1/3 हो गया, हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब टोटल 3 मतलब CP, और इसमें से 3 प्रॉफिट, 1 प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 4 कितना हो गया मेरा? 4 मेरा SP हो गया। तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा था? ये लग रहा था ना। तो मन में ही करेंगे, सब चीज़ याद रखना है। यहाँ से फिर हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अगर हमको देखो ये पार्ट दिखाई दे रहा है क्या? हमको अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, तो क्या करोगे? कुछ भी मत करना, यहाँ से P लिखना, नीचे CP होता है, ऑलवेज नीचे CP होता है, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। हमको लॉस परसेंट निकालना है, क्या करोगे? LCP मल्टीप्लाई 100 करोगे। तो और नीचे ऑलवेज क्या होता है? CP का ही डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये सब आप समझ सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट, और आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जितना फार्मूला है सब आप लोग बचपन में ही सीखे होंगे, इसमें कुछ हम नया नहीं लिखा है। सिर्फ फ्रिक्शन वैल्यू जो था उसको कैसे लेना था वो नया लिखा है। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 में खरीदता है। खरीदता है मतलब CP 4000 में खरीदता है। अब क्या बोल रहा है? इसकी मरम्मत के लिए 400 खर्च भी करता है। तो देखो जब 400 खर्च कर रहा है तो मेरा ही पैसा जा रहा है ना। टोटल हम बोल सकते हैं कि 4000 में आप साइकिल खरीदो और उसमें से 400 खर्च किया, टोटल मेरा साइकिल पर कितना पड़ा? 4400 पड़ा। अब इस पर हम ज़्यादा बेचेंगे, इससे ज़्यादा तो प्रॉफिट होगा, और इससे कम में बेचेंगे तो हानि होगा। देखो मेरा CP कितना हो गया? 4400। तो SP कितना हो जाएगा मेरा? देखो SP कितना बेच रहे हैं? यदि यह इस साइकिल को 5000 में बेच रहे हैं, 5000 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दो, अगर इतना में कुछ जरूरी है कि फॉर्मूला भी याद रखो। यहाँ पे देखो कि 4400 में हम साइकिल खरीदे, मुरम्मत प्लस करने के बाद हमको अब टोटल कितना पड़ गया साइकिल पे? 4000 में खरीदे, मुरम्मत 400 में हुआ, और टोटल 4400 इस साइकिल पे पड़ा। उसमें से 5000 में ये साइकिल हम बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ कितना का? तो बोलेंगे 600 का। प्रॉफिट परसेंट निकलेगा यहाँ से ना। तो प्रॉफिट कितना? 600 का। किस पे? तो नीचे ऑलवेज हम CP लिखेंगे 4400 पे। अब मल्टीप्लाई कितना कर दोगे? 100 कर दोगे, ठीक है। 2 से 2 जीरो खत्म, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। फिर ये 11 हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा। 50 दिया 150, अब बटे 11। यहाँ से देखो कितना बार में? पहले एक बार में तो 11 40 हो गया, 11 दिया 33, 7/11% होगा, प्रॉफिट होगा ये। प्रॉफिट देखो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर D में। कुछ भी नहीं है, इजी है। दो नंबर क्वेश्चन देखो एकदम ध्यान से, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब SP, ठीक है। 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं के CP आपस में दोनों क्या है? बराबर है। यहाँ से देखो फ्रिक्शन कैसे लेंगे? तो SP बटे इसको इधर लेंगे तो ये CP होगा, ये 15 है, और इसको इधर ले लोगे ये 9 होगा। हम अब फ्रिक्शन में बोल सकते हैं कि हम 15 रुपया में कोई भी चीज़ बेचे। कब खरीदे थे? हम खरीदे 9 रुपया में और 15 रुपया में बेच दिए, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? यहाँ देखो प्रॉफिट होता है। 9 रुपया में खरीदे, 15 रुपया में बेच दिए, तो प्रॉफिट निकलेगा कितना? प्रॉफिट तो प्रॉफिट निकलेगा मेरा 6। किस पे? 9 पे। मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालने बोल रहा है, मल्टीप्लाई 100। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 200/3 66 सही, 2/3%। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर B प्रॉफिट में होगा। ऑप्शन नंबर B देखो उसमें दिया हुआ क्या? पॉइंट में दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं। 66.67 जब इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे ही निकलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। ये मेरा MP है और ये मेरा CP है, ठीक है। इसी का अनुपात दिया हुआ है। देखो इसको हम 2 मेथड से बनाएंगे, एक को ब्रह्मास्त्र देंगे लास्ट में, तो ये सब करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट फार्मूला बैठाओगे और हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये 5 और ये 3 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये 5 और 3 का रेशियो दिया, इसको क्या हम 500 और ये 300 नहीं कर सकते? फ्री रेशियो में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे भी 0 0 कट जाएगा तो 5:3 बचेगा। हम इसलिए इसको किए क्योंकि ये पॉइंट में नहीं आ जाए। अब देखो यहाँ से हम प्रॉफिट लॉस कब पता करेंगे? जब मेरे पास SP आएगा, ठीक है, SP आएगा। ये बोल रहा है यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 3645 है, कोई बात नहीं है, और इसका दिया हुआ वैल्यू विक्रय मूल्य इतना है, और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 छूट देती है। देखो अगर हमको छूट फार्मूला को लिखाए भूल गए, छूट प्रतिशत क्या होता है। अगर हमको सक्सेसिव लगाना है छूट प्रतिशत, तो डायरेक्ट क्या लगा दोगे? A + B - AB/100, ये ट्रिक है सक्सेसिव, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम निकालते हैं, पहला कितना बोल रहा है? 25 और 10, 25 + 10 - 25 × 10/100, 0 से 0 खत्म, ठीक है। ये कितना होगा? 35 होगा। अब 35 में 2.5 इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 32.5 होगा। तो हम रेशियो में निकाल लेते हैं इसका। किस पे निकलेगा? आप लोग जानते होंगे डिस्काउंट किस पे होता है? MP पे होता है। ये किसका रेशियो देगा? SP का रेशियो देगा। आप देखो यहाँ से 500 है, यहाँ पे निकाल देते हैं, ये 500 है, इसमें से बोल रहा है कि 32.5% डिस्काउंट है। इसका मतलब कितना खरीदा होगा? 67.5% में बटे 100। मतलब वो भी दुकान जाओगे बोलेगा 32.5% ऑफ है, इसका मतलब कितना परसेंट में देगा? वो 67.5% में देगा। 2 से 2 0 खत्म, ठीक है। बचे 25, बाकी 2, 35 2 37, बाकी 3 और 30 3 33, मतलब 337.5 में खरीदेगा वो। मान के चलो SP 500 है, 32.5% डिस्काउंट दे रहा है, उसका मतलब कितना खरीदा होगा? 337.5 में। अब देखो इसी का वैल्यू दिया हुआ यहाँ से, जब हम रेशियो निकाल रहे हैं, आंसर मेरा परसेंटेज में है, तो हमको वैल्यू से कोई मतलब नहीं, जो कि SP दिया हुआ है। अब यहाँ से हम कर लेंगे कि 300 में खरीदे थे कोई भी सामान और हम 337.5 में बेच रहे हैं, इसका मतलब कितना प्रॉफिट हुआ? बोलेंगे 37.5। परसेंटेज में दे रहा था, हमको वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज में निकालेंगे। और यहाँ से कितना हो जाएगा? कितना में? बोलेंगे 300 में। समझो, अब कोई भी सामान हम 300 में खरीदे थे, उसमें से 337.5 में बेच दिए, तो हमको 37.5 का प्रॉफिट हुआ किस पे? तो बोलेंगे CP पे। CP मेरा 300, अब मल्टीप्लाई कितना कर दोगे? 100। 2 से 2 0 खत्म। अब देखो यहाँ से इसको भाग दोगे तो 12 तिया 36, 15 होगा, 5 तिया 15, इतना होगा प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर किस में? A में। A में है। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो, ये भी फॉर्मूला अच्छा है, ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि ये भी ट्रिक अच्छा है, रेशियो मेथड है ये। लेकिन अब देखो हम एक चीज़ और बता रहे हैं, आपको जो इच्छा रहे आप उसी तरह बनाओगे, जो इच्छा रहे। आप जानते हो यहाँ से कि CP बराबर क्या होता है? तो बोलेंगे CP बराबर CP बराबर नहीं, यहाँ से SP बराबर क्या होता है? तो बोलेंगे CP बटे 100 अब मल्टीप्लाई 100 ± P। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, नेगेटिव होगा तो माइनस। अभी हम पॉजिटिव पे बता रहे हैं, जब माइनस होगा और यहाँ पे L दे दोगे, ठीक है।
अगर यहाँ पे एस पी दूसरा निकालेंगे तो मतलब है कि एस पी निकलता है किस पे, तो बोलेंगे एस पी निकलता है एम पी पे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई डिस्काउंट होता है 100 माइनस डी प्रतिशत, अब बटे कितना, ट्रिक निकाल के बता रहे कैसे होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ से एल एच एस बराबर है तो हम बोल सकते हैं आर एच एस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से एम पी मल्टीप्लाई 100 माइनस डी प्रतिशत अब बटे 100, और यहाँ से करोगे इसको आर एच एस बराबर करो सी पी बटे 100 अब मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस पी और एल, ठीक है। 100 से 100 ख़त्म हो गया यहाँ से, ठीक है। अब इसको इधर भेज दो एम पी बटे सी पी, इधर कितना बचा 100 प्लस और माइनस प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस, और इसको इधर भेज दोगे तो कितना होगा 100 माइनस डी प्रतिशत। आप गवर्नमेंट बॉन्ड के मंथ को विश्वास करो कि आपको हम ऐसा चीज़ दे दिए ये ट्रिक के द्वारा, ये फार्मूला के द्वारा हम ऐसा ब्रह्मास्त्र दे दिए। आपको पूछेगा अगर ये दोनों दिया रहेगा तो ये 3 को वैल्यू दिया रहेगा तो आपको एक कोनो निकाल सकते हैं। अगर ये एम पी सी पी और डी दिया रहेगा तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं या तो लॉस निकाल सकते हैं। अगर ये तीनों दिया रहेगा तो आप डिस्काउंट निकाल सकते हैं ना। ये आपको एक ब्रह्मास्त्र दे दिए, डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करते यहाँ पर भी यूज करेंगे तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में तो भी बनेगा। देखो कैसे, अभी हम यूज करेंगे। देखो सीपी कितना पर रेशियो में दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 दिया हुआ हम 5 लिख देते हैं। एमपी 5 दिया है, सीपी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है। हमको क्या प्रॉफिट पूछ ही रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है मतलब 100 प्लस में होगा ये, और नीचे देखो डिस्काउंट 2 को डिस्काउंट है 25 और 10, अभी तुरंत हम निकाले थे डिस्काउंट मतलब 100 माइनस कितना डिस्काउंट निकाले तो 32.5% निकाले थे कि नहीं निकाले थे, बोलेंगे हाँ। अब इसको सोल्व कर देंगे, पी का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से 5 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ से 100 प्लस पी अब बटे कितना, इसको माइनस कर दोगे तो 67.5 हो जाएगा, इतना प्रतिशत में। अब देखो यहाँ से इसको करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 25 हो जाएगा, बाकी 2 35 2 37, और बाकी कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, सॉरी 30 3 33 हो जाएगा, और इसको करोगे तो ये 300 हो जाएगा, अब प्लस पी हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर करो, सॉरी 300 और ये 3p हो जाएगा, 3p हो जाएगा। इसको इधर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3p बराबर, इसको इधर कर दोगे तो 37.5, और p का वैल्यू निकालोगे तो भाग दोगे तो 12 तिया 36.5 बचेगा, 15 होगा 5, इतना प्रतिशत प्रॉफिट तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे ये फार्मूला के अनुसार, ठीक है। ये फार्मूला के अनुसार आप निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो याद रख लेना, ये एकदम अच्छा से दागो, जहाँ पर पढ़ते हो स्क्रीनशॉट अब इसी को लगाओ, बहुत क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा, ये वाला फार्मूला से बहुत क्वेश्चन। देखो यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदता है, ठीक है। इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, ठीक, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। आप इसको बहुत तरीक़ा से बना सकते हैं, जब भी ऐसा बोलेगा तो आप तो ये पहले बना सकते हैं। पहले देखो हम सब तरीका बताते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप सॉल्व करो। यहाँ पे पहले एमपी लिख दो, सीपी लिख दो, क्योंकि इसी दोनों का हमको कम है, ये तीनों प्रॉफिट कम निकलेगा जब ये दोनों मालूम हो जाएगा ना, प्रॉफिट ही पूछ रहा है तो हमको सीपी मालूम हो जाएगा और एसपी मालूम हो जाएगा। ये बोल क्या रहा है कि एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीद रहा है, तो मतलब अगर ये एमपी 100 मानेंगे तो मतलब सीपी कितना, अब इस पे नहीं लेना है, खरीद रहा है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 76 रुपया, ये 24% ऑफ पर खरीद रहा है ना, छूट पर खरीद रहा है इतना। अब ये जो बोल रहा है, अब देखो 20% अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच रहा है, मतलब इस पे इसका 20% अधिक पर बेचेगा मतलब 120।
अब मेरा ये दोनों पार्ट आ गया, तो हम बोल सकते हैं अब ये कि हम 76 रुपया में खरीद रहे हैं, उसमें से 120 रुपया में बेच रहे हैं, टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? तो 24 इधर और 20 इधर, 44 किस पे? 76 पे। अब मल्टीप्लाई कितना ये। अब देखो यहाँ से 4 से कटाएंगे ये 11 होगा, 4 से कटाएंगे तो ये 19 होगा, मतलब कितना होगा? 1100 बटे 19। 19 कितना करोगे? कितना बार में होगा? 19 पचे 95, 19 छक 14, नहीं 19 पचे 95 होगा। फिर कितना बचेगा? 5 15 होगा, मतलब 150। 150 होगा, फिर कितना बार में कटेगा? 33 से, मतलब 133 होगा। फिर यहाँ पे 17 होगा, सॉरी यहाँ पर कितना 7 ना हो जाएगा, 19 सत्ते 33 से होगा, और यहाँ पे 19 होगा। इतना प्रतिशत क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी। तो 5 नंबर क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% की अधिक पर अंकित करता है और उसे ग्राहकों के बिलों पर 12% छूट देता है। देखो, अगर हमको डायरेक्ट फार्मूलास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? MP बटे ये कितना हो जाएगा? ये CP हो जाएगा, और यहाँ से 100 हमको क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है, इसलिए P लगेगा यहाँ पे, और ये 100 माइनस D होगा। देखो क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पे अंकित करता है। अगर हमको CP बोल रहे हैं 100, कितना? 100, तो 25% अधिक अंकित करता है, मतलब 125 रुपया अंकित करेगा। यहाँ से देखो 100 प्लस P, और डिस्काउंट कितना बोल रहा है? डिस्काउंट बोल रहा है 12% छूट। 12% छूट मतलब 88। इसको सॉल्व करो, ये होगा 4 और ये होगा 5, ये कितना होगा? बोलेंगे ये 22 होगा। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 110 होगा, इक्वल टू 100 प्लस P। इसको इधर भेज दो, मतलब P कितना होगा? 10%। तो आप यहाँ से भी आंसर ले सकते हैं डायरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब दूसरा मेथड इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, कब? जब बोलेगा क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और जिसको छूट दिया रहे, डायरेक्ट सक्सेसिव लगा दो कि पहले कितना 25% अंकित अधिक कर रहा है, मतलब प्लस में, डिस्काउंट कर रहा है माइनस कितना 12% डिस्काउंट, प्लस माइनस माइनस 25 गुना 12 बटे 100, 25 चौका 100, 5 तिया 15, डायरेक्ट बना सकते हैं ये। अब देखो यहाँ से कितना होगा? बोलेंगे 13 होगा, माइनस 3 कितना 10%। आप ऐसे भी बना सकते हैं डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड से। और डायरेक्ट ये ब्रह्मांड तो दे ही दिए, 3 गो चीज़ दिया रहेगा तो चौथा अपने निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 6। 6 नंबर क्या है? यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो, अगर यहाँ पर उल्टा, ये फार्मूला ट्रिक सीख लो, अगर लाभ बोलेगा तो मेरा CP क्या हो जाएगा? CP में घटेगा, नीचे क्या करेंगे? घटेगा। अगर हमको हानि बोलेगा तो कितना होगा? हानि में प्लस करेंगे, क्या करेंगे? प्लस। पहले लिखो, हमको क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल लाभ कितना हो बोल रहा है? टोटल बोल रहा है 11 मीटर का। अब नीचे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लाभ दिया हुआ है, तो मेरा जो CP आएगा तो माइनस करेंगे, क्या करेंगे? माइनस। लाभ दिया है तो मतलब जितना टोटल 33 है उसमें से 11 माइनस करेंगे, मतलब 22 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कितना? 100, कुछ भी नहीं है, 2 कितना होगा? 50%। फिर से समझो, फिर से समझो, अगर लाभ दिया रहेगा तो CP निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, अगर हानि दिया रहेगा तो क्या करेंगे? प्लस करना पड़ेगा। अच्छा, ये सब चीज़ हम कहाँ से लाए पता है? कॉन्सेप्ट से लाए। अब तुम ही लगाओ, यहाँ से तुम ही समझाओ। यहाँ पर SP है, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है और हमको CP निकालना है, ठीक है। हम इस मेथड से भी बता देते हैं। ये बोला 33 मीटर क्या है मेरा? कुछ कपड़ा है, 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर 11 कितना हो रहा है? 11 मीटर प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम 33 मीटर कपड़ा बेचेंगे तो 11 मीटर की प्रॉफिट के बराबर विक्रय मूल्य है। अब तुम ही बताओ, जब प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब हमको CP निकालना है, तो कितना हम खरीदे होंगे? 22 में खरीदे होंगे। आप ही बताओ, 22 में खरीदे
तब तो हमको 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 22 में खरीदे 22 मीटर खरीदे कपड़ा, उनको 33 मीटर में बेच दिए, कितना का प्रॉफिट 11 का। तो क्या करो, देखो इससे कंपेयर करो तो क्या किए, घटाए होंगे इसमें, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अगर हानि करेंगे तो प्लस करेंगे। अब यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से 11 प्रॉफिट, नीचे CP लिखते हैं, 22 हो गया मल्टीप्लाई 100, 11 दूना 22, 2 से कटेगा 50% प्रॉफिट होगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हम पता कर दिए यहाँ से कि प्रॉफिट में माइनस क्यों होगा, हानि में प्लस क्यों होगा, यहाँ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखो, 7 नंबर। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, 50% घटा देता है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाता है। ठीक है। आरंभ में निर्माता को 140 रुपया का लाभ होता है, 140% का लाभ होता है, तो नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखो यहाँ से समझना, ये मेरा CP है और ये मेरा SP है। ठीक है। अगर हम 100 रुपया पर दे रहे हैं दम रेशियो मेथड से, ठीक है, 100 रुपया में को साइकिल खरीदते होंगे, तो अभी हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 140% की प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 240 रुपया में बेचेंगे। 100 रुपया में कोई चीज़ साइकिल हम खरीदे, उसमें से 140% की प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इसका 140% मतलब 140, तो ऐड कर देंगे, 240 में हम उसको बेचे होंगे। अब क्या बोलता है, अगर हम 50% ऊपर पर हो, विक्रय मूल्य 50% घटा देते हैं, मतलब जो अब मेरा SP होगा, पहले ये बोला, अभी का SP मतलब 50% घटा देते हैं, मतलब कितना बेचेगा, 120 में बेचेगा। 240 का चीज़ आप कितना बेच रहा है, 120 में। अब क्या रहा, जैसे 120 कर दिया, फिर भी तो ये प्रॉफिट हो रहा है, 21 रुपये में खरीदे थे और यहाँ पर 120 में बेच रहे हैं। फटाफट सब क्या सोच लिया, अब बहुत 50% डिस्काउंट सब जगह खरीदने के लिए, और साइकिल का बिक्री क्या हो गया, बढ़ने लगा। कितना, 700% बढ़ गया पहले से। अगर अभी 100 बिक रहा है तो अब क्या बिकेगा, 800 बिक जाएगा, 800 साइकिल बिक रहा है। देखो यहाँ से हमको बिक्री में कोई फर्क पड़ रहा है क्या। अगर हम बोलेंगे कि अगर एक साइकिल का दाम 100 है, इसका मतलब 10 साइकिल का दाम कितना होगा, 1000। उसी तरह देखो यहाँ से 12 साइकिल का विक्रय मूल्य कितना करेंगे, 1200, तो कितना का प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट, 200 का प्रॉफिट किस पे, 100 पे मल्टीप्लाई कितना 100। तो फिर भी देखो कुछ फर्क पड़ रहा है। अगर जितना बेच रहा है यहाँ पर भी 20%, उस पर भी 20% ना, तो हमको इससे मतलब प्रॉफिट का मतलब है उसमें नहीं है कि हम जितना साइकिल बेचे उससे हमको क्या मतलब, जितना अगर एक साइकिल पे बेचेंगे, प्रत्येक साइकिल पर हमको 20% की प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रत्येक साइकिल पे। तो हमको 100 बेचो 200 बेचो, हमको उससे क्या फ़र्क क्या है, हमको ये बताओ। अगर हमको इस कारण मेरा साइकिल बिक रहा है और प्रत्येक साइकिल पर हमको 20% यहाँ पर मिल रहा है, अगर 100 साइकिल बेचेंगे तो उस पर सभी पे तो उतना ही % मिलेगा, परसेंटेज में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बोल सकते हैं परसेंटेज में नहीं, कितना प्रॉफिट होगा तो हम टोटल गुना कर सकते थे यहाँ से। तो यहाँ से अगर परसेंटेज में बोले तो वहाँ पर जो इतना % बिक्री हो रहा है उससे हमको कोई फ़र्क नहीं है, कोई डाटा उसको हमको वो डाटा उसको काट देंगे ऐसे, हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। टोटल हम साइकिल कितना यहाँ से 20% कमा रहे हैं, मतलब प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 100 पे, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 ख़त्म, यहाँ से कितना होता है 100 से 100 ख़त्म, यहाँ से 20% की प्रॉफिट। फिर से समझो पहले साइकिल हम 100 रुपया में, रेशियो मेथड 100 रुपया में खरीदे थे और हम साइकिल बेच रहे 140% अधिक पर, मतलब प्रॉफिट पर, कितना 240 रुपया में बेचे होंगे। अब यही बोल रहा है कि हम साइकिल का विक्रय कर देते हैं 50% कम डिस्काउंट में, तो क्या करेंगे 120 में बेचेंगे। अब कितना का प्रॉफिट, 20 का प्रॉफिट ना। अगर हम बोलेंगे अभी हम बिक्री हो रहा है मेरा 800 का साइकिल, ठीक है, तो एक साइकिल का दाम कितना, समझो इसे 100, ये करेंगे, एक साइकिल का दाम 800 अगर हम बेच रहे हैं तो हम खरीदे कितना में होंगे, 8000 में। अब बेचे कितना होंगे, तो इसी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से भी परसेंटेज में तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ही हो जाएगा 20%। ऐसे देखो छोटा डाटा ले लो, अगर हम 10 साइकिल बेच रहे हैं तो कितना होगा 1000, और 10 साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा 1200, क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताओ। और यहाँ से कितना 200 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना 1000 पे,
अब मल्टीप्लाई कितना 100, 2 से 2 जीरो खत्म, 0 से 0 खत्म, कितना 20% ये भी दे रहा है। तो हमको टोटल जब प्रॉफिट ही निकालना है परसेंटेज में, तो हमको कितना भी साइकिल बिक जाए हमको क्या फ़र्क पड़ेगा, हमको तो एक साइकिल का ही लेके परसेंटेज निकाल सकते हैं हम ना। तो ये डाटा को कोई वैल्यू ही नहीं। एक क्वेश्चन बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आठ नंबर क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, बराबर कर दिए। SP और इधर करोगे तो ये CP होगा, यहाँ पे 5/4। हम बोल सकते हैं रेशियो में कि कोई भी सामान हम 4 रुपये में खरीदे, 5 रुपये में बेच दिए, कितना का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट हुआ ना जी। किस पे, CP पे, मल्टीप्लाई 100, कितना होगा 25%। 25% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर C में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है। नाइन नंबर क्वेश्चन देखो, महती ने एक कुकर उसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य से खरीदता है, इसे अंकित मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो यहाँ से, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पे MP, यहाँ पे CP और यहाँ पे SP। अब देखो ये जो MP पर बोल रहा है, अंकित मूल्य पर कितना 9/10, यही ना, 9/10 मूल्य पे खरीदता है। इसका मतलब ये 10 में, जिससे तुलना यहाँ से देखो, ये तुलना करते हैं, जो यहाँ पर दिया रहेगा उसी के नीचे ये वैल्यू रहता है। अगर ये 10 रुपये हम खरीदे होंगे, अंकित किया होगा, तो इसका मतलब 9 में हम खरीदे होंगे, ठीक है। अब देखो पर इसीलिए इसमें पॉइंट नहीं आए तो इसको हम 100 और इसको 90 बोल सकते हैं। परसेंटेज है तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना, ऐसे भी 0 0 कटेगा तो इतना ही बचेगा। MP गुना कितना 9/10 बोल रहा है, इस पे मेरा क्या है, CP है, क्या है, CP है। तो हम बोल सकते हैं हम MP को कितना मानेंगे, 10 मानेंगे, तो CP मेरा कितना दे देगा, 9 दे देगा। रेशियो लिए मतलब हम अलग से डिजिट बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो। ये बोल रहा है इसे इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचता है। अंकित मूल्य कितना 100, इसका 8%, 8 जोड़ेंगे तो 108 पर ये बेच रहा है। क्या कर रहा है, 108 रुपया पर ये बेच रहा है। तो अब देखो हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, 90 रुपये हम कोई चीज़ खरीदे थे और 108 रुपया में बेचे थे, कितना का प्रॉफिट, बोलेंगे 18 रुपया का प्रॉफिट। किस पे, CP पे, मतलब 90। अब मल्टीप्लाई 100, ये कटेगा 5 बार में, यहाँ से ये कटेगा 20, मतलब 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। विकास 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 5,000 खर्च करता है। इसका मतलब CP मतलब कितना हो गया, 30,000 पे खरीद रहा है और 5,000 उस पर बाइक पर खर्च कर रहा है, मतलब टोटल उसको 35,000 रुपया लग गया टोटल खरीदने में, ठीक है, 35,000। अब देखो यहाँ से, यदि उस बाइक को 42,000 में बेच रहा है, 42,000 में बेच रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 35,000 में कोई बाइक खरीदे और 42,000 में बेच दिए, इसका मतलब 7,000 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। 7,000 टोटल कितना 35,000 पे। अब मल्टीप्लाई कितना कर दोगे, 100 कर दोगे। अब देखो यहाँ से 3 से 3 जीरो खत्म, 7 5 35, इसको भाग दोगे तो 20% की प्रॉफिट होगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाबू ने 3 लाख की कार खरीदी, अपने बेटे के लिए 1 लाख में एक बाइक खरीदी। देखो शौकिया बाप है जी, 3 लाख में क्या कर दे, अपने लिए एक कार खरीदा और बेटे के लिए एक बाइक 1 लाख में खरीद लिया। अब उसको बेचने की बारी आता है, उसने कार को 10% के लाभ पर
और बाइक को 20% की हानि पर बेचता है, ठीक है, तो कितना लाभ या हानि हुई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर हम कार ले लेते हैं और यहाँ पर हम बाइक ले लेते हैं, ठीक है। हम रेशियो निकालेंगे, इसीलिए रेशियो से निकालेंगे, इससे हम डाटा को कम और बेसी कर सकते हैं। अगर ये 3 लाख है, ये 3 लाख है, 1 2 3 4 5, और ये कितना है 1 लाख है। यहाँ से 3 जीरो हटाओ, फिर ज़्यादा हटाओगे तो क्या होगा, पॉइंट में आएगा, हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इसका रेशियो ले सकते हैं, हम बोल सकते हैं आप कार को 300 रुपये में खरीदें और बाइक को 100 रुपये में खरीदें। अब इसका देखो यहाँ से 10% की प्रॉफिट पर बेच रहा है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा CP होगा, ये मेरा CP का रेशियो हो गया, ठीक है, ये मेरा CP का रेशियो हो गया, और यहाँ पर निकलेगा तो ये SP का रेशियो निकलेगा। 10% प्रॉफिट मतलब 110 में बेचेगा, 110 का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है 11/10, मतलब 11 या 33, 330 में ये बेचेगा। और यहाँ पर देखो बाइक पर क्या हो रहा है, बाइक पर ये बोल रहा है 20% की हानि हो रहा है, तो 20% की हानि मतलब 80% में बेचेगा, 80 मतलब कितना हो गया फ्रिक्शन वैल्यू 4/5, इसका मतलब कितना में बेचेगा, ये 80 रुपया में बेचेगा, 80 रुपया में बेचेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो टोटल कितना बेचेगा, दोनों बाइक मिला करके, तो बोलेंगे 410 में बेचेगा, और यहाँ से टोटल कितना रेशियो में बोलेंगे कितना में खरीदा होगा, 400 में खरीदा था। अब हम बोल सकते हैं रेशियो में कि CP कार प्लस बाइक 400 में खरीदे और बेचे कितना में 410 में बेचे, यहाँ से मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ, किस पे CP पे, मतलब 400 पे। मल्टीप्लाई कितना कर दोगे 100, 2 से 2 जीरो, और यहाँ से भाग दोगे, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, मतलब 2.5% का प्रॉफिट होगा, 2.5% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा डाटा इसलिए नहीं लिया, फिर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होता है, ये वो ना, इसलिए अपने मन से 3 जीरो दोनों का उड़ा दिए थे। अब देखो यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन, एक खुदरा विक्रेता अपने सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। उसे लगता है कि फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। कितना 25% का लाभ होता है। इस बिक्री पर उसे होने वाला वास्तविक लाभ क्या होगा। देखो बाबू, कुछ भी मत करना, यहाँ से देखो MP लिख लो, SP लिख लो, पहले CP लिख लो, CP लिख लो और यहाँ से SP लिख लो। अब देखो यहाँ पे तुलना किससे कर रहा है, ऊपर पर हो, क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता। अगर हम क्रय मूल्य 100 लेते हैं, कितना 100, तो ये कितना हो जाएगा 50% ना, 50% अधिक अंकित करता है, तो ये क्रय मूल्य अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। जानते हैं कि अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जाता है, बोल भी दिया तो और अच्छा कर दिया कि डिस्काउंट जब भी दिया जाता है अंकित मूल्य पे कितना डिस्काउंट दे रहा है, 25% की छूट दे रहा है। तो देखो 25% की छूट दे रहा है, इसका मतलब कितना में देगा, ये 75% में देगा, क्या देगा। और 75% का फ्रिक्शन वैल्यू 3/4 होता है, और 3/4 होगा तो ये कितना से कटेगा, 4 बार में कटेगा। ये 150 को 75% मतलब 3/4, तो ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 225 अब बटे 2, हम बोल सकते हैं 112.5 मतलब 112.5। अब हम फ्रेशियो में बोल सकते हैं कि 100 का चीज़ कितना हम खरीद रहे हैं, 112.5 में कितना का प्रॉफिट, बोलेंगे 12.5 का प्रॉफिट। और ये देखो रेशियो मतलब CP जब लेते हैं ना, इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं इतना प्रतिशत की प्रॉफिट, क्या नीचे 100 लेंगे मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ऐसे भी कटेगा, तो 12.5% की प्रॉफिट डायरेक्ट बोल सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपया में बेचा गया। ठीक है,
एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 में बेचा गया और इसे 210 में बेचने पर इसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता है। देखो, जब कोई भी सामान को हम बेच रहे हैं 230 में और परसेंटेज बोल रहा है कि 15% लाभ, मतलब परसेंटेज में कितना बेचे होंगे, 115 में बेचे होंगे कि नहीं बेचेंगे? बोले हाँ। नंबर में बेचे 230 में, इसी का वैल्यू परसेंटेज बोलेंगे तो 115% में बेचे। आप बोल रहा है कि हम 230 में नहीं की बजाय 230 में बेचने की बजाय हम 210 में बेचेंगे, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? देखो 115 बटे कितना 230, अब मल्टीप्लाई कितना 210, 0 से 0 ख़त्म, ये 5 बार में कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो 105 प्रॉफिट कितना, मतलब 105 में बेच देंगे, मतलब प्रॉफिट कितना हो गया 5%, क्योंकि 100 पे तुलना करते हैं। यहाँ जी 115 लिखे किसके लिए, 100 बेच लिए थे सीपी, उसमें से 15 जोड़े। ये देखो 100 से कितना ज़्यादा 5 ज़्यादा, मतलब अगर 100 से कम रहता तो लॉस होता, ज़्यादा है प्रॉफिट होगा, 5% की प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम डायरेक्ट ये यूनिटली मेथड लगा सकते हैं। यहाँ से 44 नंबर देखो, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि छूट इतना है तो लाभ। देखो वो भी फार्मूला से लगा सकते हैं, MP बटे CP से, इस पर भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट बन जाएगा। MP एक बार इस पर भी लगा दो। देखो हम बता दिए बरमाश, उसको भूल गए हैं ये फार्मूला लगाने के लिए। आप जो मेथड है वो मेथड से लगा सकते हैं। इससे पिछला वाला मेथड भी इससे लगा सकते थे, इससे पहले वाला में, मतलब 12 नंबर क्वेश्चन, पहले वाला नहीं 12 नंबर। अब ये कितना है, हम पहले फार्मूला तो लिख लो, हम फार्मूला बार बार लिखेंगे इसीलिए, ठीक है। यहाँ से अब देखो, यहाँ से ये परसेंटेज में होगा। CP बोल रहा है कितना, MP का ये जो MP अगर 100 है तो 100 का MP का कितना अंकित मूल्य का 75% CP है, मतलब इसका 75 होगा। और यहाँ से देखो 100 + P, और नीचे देखो डिस्काउंट कितना बोल रहा है, 15% की डिस्काउंट, मतलब 85 में बेचेगा, ये 85 में बेचेगा, ठीक है। यहाँ पे 85% हो जाएगा। परसेंटेज से पैसे कटा सकते हैं, परसेंटेज ख़त्म। यहाँ से इसको सॉल्व करो, ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 300 अब प्लस 3P, और यहाँ से करोगे इसको 20 हो जाएगा, बाकी 2 होगा, 40 2 32 2 34 340। इसको इधर भेजोगे तो 3P कितना होगा 40 होगा, तो हमको P निकालना है, तो 40/3 मतलब 13 सही 1/3%। पॉइंट में दिया होगा तो हम बोल सकते हैं B। प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट निकल गया, हम B बोल सकते हैं पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन। कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा और इसे 315 में बेच दिया। ये तो इजी हो गया, 280 में खरीदा और कितना बेचा, 315 में बेच दिया, ठीक है। ये मेरा CP और ये मेरा बेचेंगे तो SP। अब तुम ही बताओ कि 280 का सामान 315 में बेचे तो क्या प्रॉफिट होगा? जरूर प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा, तो 35 रुपया का। किस पे, 280 पे, मल्टीप्लाई कितना कर दोगे 100, 0 से 0, 7 चौक 28, 7 पचे 35। अब इसको 50/4, मतलब एक बार और कटा लो, ये 2 हो जाएगा, ये कितना 5 होगा, 25/2 मतलब 12.5% की प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो 12.5% की प्रॉफिट कहाँ पे है, बिन में, ऑप्शन नंबर B कर लोगे। इजी क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है, ठीक है। कोई कार्यक्रमों के लिए गीता ने क्या किया, केक बनाती है, जन्मदिन की पार्टी के लिए। बहुत अच्छा, उसने एक केक बनाया और उसे 700 में बेच दिया, ठीक है। SP मेरे को कितना दिया हुआ है 700, इसको 700 में क्या कर दिया, बेच दिया गया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 थी। अब आप ही लोग बताओगे, 350 थी, ठीक है। तो लाभ अर्जित किया। अब देखो, जब केक बनाया तो उसको टोटल खर्च
केक पर कितना 350 रुपया हुआ, 350 रुपया हुआ, और बेच दिया कितना में वो 700 में। अरे तुम लोग पढ़े लिखेगा ना तो यही सब तो नहीं करेगा जी। दुकान चलाओगे पता क्या चलोगे, मैंने सेम जा रहा है तो कोई ये होशियार है। 350 में वो केक बनाया, उसमें से 700 में ये बेच दिया, कितना की प्रॉफिट? तो बोलेंगे ये 350 का, तुम 50% ले लिया, ये 350 की प्रॉफिट ही कमा लिया। तुम लोग भी करना। इसमें कितना 350 पे मल्टीप्लाई कितना 100, जितना बना उतना, तो 100% का क्या ले लिया, प्रॉफिट ले लिया ना, 100% का प्रॉफिट ले लिया। जितना बनाया उतना में बेच, उससे डबल में बेच दिया, 100% की प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर कितना सी, टोटल 100% ले लिया वो। आप देखो यहाँ से 17 नंबर, एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। देखो अब फ्रिक्शन वाला आ गया क्वेश्चन, हम फ्रिक्शन लगाएंगे। 1/7 लॉस होता है, क्या होता है, लॉस होता है। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि कितना 1/7 का लॉस हो रहा है। आप क्या बोल क्या रहा है यहाँ से, क्रय मूल्य पर इतना की लॉस होता है। तो क्रय मूल्य मतलब ये क्रय मूल्य पर बोल रहा था, क्रय मूल्य मतलब नीचे। देखो किस पे तुलना कर रहा है, क्रय मूल्य पे, और क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो क्रय मूल्य किसका तुलना करेंगे, ये सीधा कटेगा। मतलब 7 अगर क्रय मूल्य है तो एसपी कितना हो जाएगा मेरा, 1 की हानि के साथ 6 रुपया होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर सी और एस यहाँ पे लिखते हैं। ये 7 हो गया रेशियो में, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं, इसको अच्छा से लिख लो। ये बोल रहा है सीपी पे कितना 1/7 लॉस होता है। तो टोटल कितना 7 सीपी 1/5, मतलब 1 रुपया लॉस हुआ तो कितना 6 रुपये में बेचा होगा रेशियो में। और क्वेश्चन में बोल रहा है 144 रुपया में बेचे, इसका मतलब 144 इसका वैल्यू है, तो यहाँ से इसका वैल्यू निकलेगा 144 है यहाँ पे 144। कितना का मल्टीपल, तो बोलेंगे 24 का मल्टीपल। कितना का मल्टीपल, 24 का मल्टीपल ना, 6 चौकी 24, 12 दूनी 14, ठीक है। इसको भी क्या कर लो, 24 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 चौक 28 बाकी 2। अब देखो यहाँ से 7 चौक 28 बाकी 2 और 14 2 16, 168 रुपया, ठीक है। अब मेरा हम इसके मतलब समझ गए कि वो चीज़ 168 में खरीदे थे और 144 में बेचे थे ना, लॉस हो रहा था। अब यही बोल रहा है कि हम 144 के बजाय हम 189 में अगर बेचेंगे तो कितना लाभ होगा। बहुत अच्छा, होशियार है ये। अब देखो 168 में हम खरीदे थे, अब ये बोल रहा है कि हम 144 में नहीं बेचेंगे, 189 में बेचेंगे, तो कितना लाभ होगा। तो यहाँ से देखो कितना लाभ, तो यहाँ से कितना 19 ना, सॉरी 1 हो जाएगा और यहाँ से 2 21 हो जाएगा। किस पे, सीपी पे, मतलब 168 मल्टीप्लाई कितना 100। यहाँ से कटाओगे 8 टाइम में, 4 से कटाओ ये 2 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। हम बोल सकते हैं 12.5%। क्या बोल सकते हैं, 12.5% बोल सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट 17 नंबर को दूसरा मेथड से डायरेक्ट कैसे, यूनिटली मेथड कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ से हम बोलेंगे 144 में बेचे होंगे, टोटल फ्रिक्शन में कितना, ये मेरा एसपी, और यहाँ भी एसपी निकालेंगे, एसपी का फ्रिक्शन, एसपी मतलब 1 रुपया हानि हो रहा है, मतलब कितना 6/7 होगा, ठीक है। अब इसको बोल रहा है 144 के बेचने के बजाय, इसका मतलब 189 में बेचेंगे, तो इसको कितना में बेचना पड़ेगा। तो देखो 6/7 और इसको नीचे करेंगे तो इसका मतलब 1 कितना 144 और मल्टीप्लाई कितना 189। इसको कटाएंगे तो ये 24 बार में 189 होगा यहाँ पे, और इसको कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 7 49, इसका मतलब 27/24। जैसे यहाँ पर ये सीपी ये एसपी हुआ, यहाँ पर ये भी ये सीपी ये एसपी हुआ। अब हम बोल सकते हैं कि 24 रुपया में खरीदे, 27 रुपया में बेच दिए, 3 रुपया का प्रॉफिट हुआ। किस पे, 24 पे, सीपी नीचे होगा, मल्टीप्लाई कितना 100, इसको कटाओगे तो ये 8 होगा। यहाँ से देखो
ये कितना 4 बार में कटा उसको, ये 25 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, सॉरी ये 2 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 12.5% की प्रॉफिट होता है। ऐसे भी बना सकते हैं इसको डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखो। 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 466 था। यदि उस वस्तु को 333 में 330 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत नुकसान होगा। देखो बाबू, 466 में अगर हम बेचते हैं तो 16.5 की प्रॉफिट होता है, मतलब 116.5% की प्रॉफिट होता है। नंबर में ये परसेंटेज में इतना में बेचे होंगे ना। अब ये बोल रहा है 466 में नहीं बेचेंगे, 330 में ही बेचेंगे, तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, यही ना, कितना का नुकसान होगा। वाजिब सी बात है, तो घटा तो मतलब नुकसान ही होगा। तो 116.5 बटे कितना कर दोगे, 466, अब मल्टीप्लाई कितना 330 हो जाएगा। इसको यहाँ हटाओगे, नीचे कितना दे दोगे 10, ख़त्म, ठीक है। अब इसको कटाओगे तो 2.5 में कटेगा, 2.5 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 117.5, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 25 गुना 33 कितना, 5 दिया 15, 1 15 छो 21, 21 1 22, बाकी 2 छो 2 8, मतलब 82.5% की प्रतिशत में 22.5% में बेचा होगा। अब तो मतलब लॉस होगा कितना, 17.5% का लॉस होगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर, सेम क्वेश्चन। एक पायदान को 72 में बेचने पर बरही को 10% की हानि होती है। मतलब नंबर में 72 बेचते हैं, ये भी एसपी, और परसेंटेज में 90% पर बेचेंगे, बेचेंगे नहीं बेचेंगे, बिल्कुल बेचेंगे 90% पे। तो ये दोनों आपस में बराबर हुआ, क्यों, हम बोलेंगे 72 में बेचे, परसेंटेज में कितना, प्रतिशत में 90% पर बेच दिए। तो अगर ये बोलता है 72 में नहीं बेचेंगे, अब हमको 96 में अगर बेचना हो तो क्या होगा, तो ये देखते हैं। तो बोलता है कि लाभ होगा कि हानि होगा। देखो यहाँ से 90 बटे कितना 72, अब मल्टीप्लाई 96, 8 चौक 72, 18 पंचे 90, ये कितना होगा 24 होगा। मतलब 24 गुना 5 120। इसका मतलब हम बोल सकते हैं टोटल कितना, टोटल 20% की प्रॉफिट होगा, वृद्धि होगा ना, 20%। 100% टोटल रहता है ना परसेंटेज में, तो 20% की क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, 20% की प्रॉफिट होगा। लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखो क्या है। 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 था। 16% लाभ के साथ निकालना क्या है, यदि उसको 330 में बेचा जाता है तो कितना हानि होगा, ठीक है। अगर वो 435 में बेचते हैं तो उसको कितना 16% लाभ होता है, मतलब 116%। ये भी एसपी, ये भी एसपी। अब निकालने क्या बोल रहा है, 330 में अगर हम इसको बेचेंगे, ज़रूर सी बात है लॉस होगा, ठीक है। तो 116 बटे 435, अब मल्टीप्लाई 330 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 5 बार में 8 पंचे 40, 7। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार में 5 छः 30, 5 छः 30, 87। देखो कट रहा है ये, क्या ये किससे कटेगा, अब 3 से तो कट जाएगा, 3 दूना 6, और कितना हो जाएगा 3 दूना 6, और यहाँ पे बचेगा 27, 3 9 कटेगा 29 बार में, और ये कितना से कटेगा, ये 3 से कटेगा तो 22 हो जाएगा, 22। अब देखो ऑप्शन के अनुसार ये पूरा कटेगा, किससे कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, ये हाँ 4 बार में कटेगा। तो मतलब कितना होगा 88 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 88%। इसका मतलब कि टोटल कितना लॉस हुआ,
तो 12% का लॉस हुआ। 100 में 12 घटा देंगे मतलब 12%। टोटल 100% सीपीयू होता है। 88% में कितना बेचे? 88% में बेचे, मतलब 12% का क्या हो गया? लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर आप मिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर सी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? अब हो गया ख़त्म। 20 नंबर तक हो गया। कल हम 21 पे करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।